हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईडब्ल्यूएस इंग्लिश विद स्मिथ में आपका स्वागत है। तो आज क्या सीखने वाले हैं हम इंग्लिश में देखते हैं। बिफोर वी स्टार्ट अहेड, इससे पहले कि हम आगे जाएं, अब तक हमने क्या किया? हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिए हैं, हमने इंट्रोडक्शन सीखा है इंग्लिश का, हमने इसमाल से स्टार्ट किया। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में मैंने बताया आपको कि विदाउट मेन वर्ब क्या है, विद मेन वर्ब का क्या कॉन्सेप्ट है। अभी जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो यूज ऑफ देयर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सीखते हैं इसको। और इससे पहले मैंने आपको कुछ पर्सनालिटी एडजेक्टिव्स भी कराए थे जिनका यूज करके आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स बताए थे मैंने आपको। आप मेरे प्रीवियस वीडियो चेक करें और सीखें। तो चलते हैं, आइए देखते हैं। तो करने वाले हैं आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, इसको ही खत्म करेंगे, या सिंपल बोले बात एक ही है, विदाउट मेन वर्ब का यूज नहीं करना, जैसे कि खाना पीना नहाना धोना, इस तरह की एक्टिविटी नहीं आएगी विदाउट मेन वर्ब। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है यूज ऑफ देयर, THERE। ओके, बिफोर आई गो अहेड, मैं एक बार फिर से नोट में आपको दे रहा हूं कि दो तरह के देयर होते हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया, THERE और THEIR। जो THEIR है वो आपका है प्रोनाउन, हमने पहले डिस्कस किया था। ओके, ये प्रोनाउन है आपका, तो इसका मतलब होता है उनका। क्या होता है? उनका। ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है, इसको जानने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन है टू शो समथिंग। किसी भी चीज को आप शो कर रहे हो, कुछ भी कहीं दिखा रहे हो, देर का यूज करो, THERE। वैसे तो उसका मतलब वहां भी होता है, लेकिन देर का यूज कोई चीज को शो करने के लिए होता है, कोई चीज है या नहीं। तो ये देखते हैं हम। तो पहला रूल जो है हमारा, सेंटेंस हमने डिस्कस किए थे, 5 टाइप के सेंटेंस थे आपके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव और डबल स्टैंडिंग। तो देखते हैं इसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, तो देयर प्लस इज आर, एम का यूज नहीं करेंगे इसमें। इज वहां यूज करना है सिंगुलर चीजों को जब आप मेंशन कर रहे हो, दिखा रहे हो। ये आर वहां यूज करना है जब प्लूरल चीजों को दिखा रहे हो। फॉर एग्जांपल देखते हैं, देयर इज अ पार्क इन माय एरिया। अब मैं क्या बता रहा हूं कि मेरे एरिया में एक पार्क है, ये चीज को शो कर रहा हूं। ठीक है, देयर आर, अब यहां पे प्लूरल चीजों को शो कर रहे हैं, तो देयर आर 50 स्टूडेंट्स कहां? इन माय क्लास। तो अब आप इस तरीके से एग्जांपल बनाइए। घर में क्या है आपके, ये बताइए। माय हाउस, माय स्कूल, इस तरह के छोटे छोटे टॉपिक से स्टार्ट कीजिए बोलना, खुद से बोलो। कॉन्सेप्ट यहां पर है, अपने आप चेक करो अपने कॉन्सेप्ट। ठीक है ना। तो देयर, फिर नेगेटिव रूल की बात करते हैं। नेगेटिव रूल में देयर आ गया, इज आर आ गया। अब बहुत सारे बच्चे सीधा नॉट के साथ जाते हैं। नॉट नहीं लगाना, उससे पहले क्या क्या लगा सकते हैं? नो, नोबडी, नो वन, नथिंग, बाद में नॉट और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे पहले प्रायोरिटी आपको किसको देनी है? वो देनी है नो। ठीक है, तो जैसे मैं बोलूंगी हमारे एरिया में कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो देयर इज नो हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को दिखा रहे हैं कि वो नहीं है, तो देयर इज नो हॉस्पिटल कहां? इन आवर एरिया। नो लगाया मैंने। अगर मैं यहाँ पे नॉट लगाता, देयर इज नॉट हॉस्पिटल, अजीब लग रहा है। तो जरूरी नहीं है नॉट लगाओ आप उसे, जबरदस्ती। ये देखो और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। राइट ऑप्शन क्या है? ये ऑप्शन राइट है। ठीक है, देयर इज नो चॉइस, और कोई चॉइस ही नहीं है। ठीक है, नो चॉइस, नॉट चॉइस अजीब लगेगा, नथिंग चॉइस अजीब लगेगा। देयर इज नो वन या नोबडी इन द रूम, दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो आप। ठीक है, देयर इज नथिंग, एक ही वर्ड है, देयर इज नथिंग टू से या टू ईट, टू डू, वर्ब लगी है लेकिन टू के बाद, तो ये विदाउट मेन वर्ब का ही कॉन्सेप्ट है, बट वर्ब कहां लगी है? टू के बाद। ठीक है, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं, कहने के लिए कुछ भी नहीं, करने के लिए कुछ भी नहीं, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे पिक करना है? देयर इज नथिंग टू से, टू डू। ओके, लाइक दिस। अब नॉट को कहां यूज करना है आपने? नॉट हमेशा यूज करना है आपने मैनी के साथ। जैसे मैं बोलूं कि हमारे क्लास में ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, तो देयर आर नॉट मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, या इन आवर क्लास भी हो सकता है। ठीक है, तो देयर आर नॉट मैनी गर्ल्स इन आवर क्लास, देयर आर नॉट मैनी फैंस, देयर आर नॉट मैनी प्रॉब्लम्स, ये तो कुछ भी हो सकता है। नॉट मैनी का जो है ये पेयरिंग हो रखी है। ठीक है ना, तो नॉट मैनी आपने पिक करना है इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं। इज आर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं पूछूं क्या आपके एरिया में कोई स्कूल है, तो
स्कूल सिंगुलर है ना, तो इसीलिए इज लगाया। इज देयर एनी स्कूल, एनी जरूर लगाना है यहाँ पर, कोई है ना, इज देयर एनी स्कूल इन योर एरिया। आंसर देते हैं यस, अगर एक स्कूल है तो यस देयर इज अ स्कूल इन माय एरिया, और नहीं है तो आप बोलोगे नो देयर इज नो स्कूल इन माय एरिया। या स्कूल बहुत सारे तो आप बोलोगे यस देयर आर मेनी स्कूल्स इन आवर एरिया। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका। फिर आर से एक एग्जांपल बनाते हैं। आर देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, कोई पर्टिकुलर क्लास होगी इसलिए डाला गया है। आर देयर स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपको लग रहा है आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो तो आप बोलोगे यस देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, यस देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास। और इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते, ओके तो आप बोलोगे क्या, नो देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो वही आंसर यस और नो में देना है आपको। तो यस देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, नो देयर आर नो स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं क्या होता है। इज आर प्लस देयर, फिर वही सेम, नो नोबडी नो वन नथिंग नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। पहले बता दिया मैंने आपको क्यों यूज करते हैं, कहां यूज करते हैं। तो अब एग्जांपल आप अपने आप बना सकते हैं, जैसे इज देयर नो क्लास टुडे, क्या आज क्लास नहीं है। ठीक है, अगर आप स्टेटमेंट से अग्री करते हैं तो बोलोगे यस देयर इज नो क्लास टुडे, क्योंकि स्टेटमेंट ही आपकी नेगेटिव हो रखी है। तो यस देयर इज नो क्लास टुडे, और अगर आप बोलते हो क्लास है तो आप बोलोगे नो देयर इज क्लास टुडे। तो ये बोलने का ढंग सीखे आप, इन्हीं से करते करते आप खुद से ही स्पोकन सीख सकते हैं, किसी की जरूरत ही नहीं। ठीक है, डब्ल्यू फैमिली प्लस इज आर प्लस देयर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो व्हाट इज देयर टू ईट इन फूड टुडे, आज खाने में क्या है। व्हाट इज देयर टू ईट इन फूड टुडे, यस। फिर हाउ मेनी कार्स आर देयर इन द शोरूम, शोरूम में कितनी कार है। ओके, आपके घर में कितने लोग हैं, तो क्या होगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर क्या एट योर होम, ओके ना, इन योर हाउस, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरीके से सेंटेंस प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, और अब आप उस लेवल पे पहुंच रहे हो जहां आप सेंटेंस बना सकते हो। और अभी हमने दो टॉपिक किए हैं, इज, एम आर और देयर, इनका यूज करके आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप कुछ टॉपिक बना सकते हैं, जिस तरीके से आप माय स्कूल लिखें, अपने आप ही स्टार्ट करें बेसिक लेवल से, कि इमेजिन करो आज भी आप स्कूल में हो, तो माय स्कूल नेम इज XYZ, ओके, इट इज इन दिल्ली, इट इज ये, इट इज वो। ठीक है, इजमार हो गया। उसके बाद देयर से यूज करें, देयर आर मेनी रूम्स इन माय स्कूल, देयर इज अ लाइब्रेरी इन माय स्कूल। तो याद है आया आपको वो टाइम जब आप रट्टे मारा करते थे रख रख के, देयर आर ये, देयर आर वो, जब द काउ का ऐसे याद किया करते थे, याद है आपको वो टाइम। ओके, द काउ का, तो जो मुझसे रिलेट कर पा रहे हो वो समझ पा रहे हो इसको। तो काउ इज पेट एनिमल, और देयर आर 4 legs ऑफ काउ। तो देयर क्यों लगा रहे थे आप, उसका कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है ना, किसी चीज को शो करना। ठीक है, तो माय स्कूल हो गया, द काउ हो गया, और भी माय हाउस, यानी किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करना है, किसी भी प्लेस को डिस्क्राइब करना, आप इजम आप देयर की हेल्प से कर सकते हो। करके देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में एक्सरसाइज देता हूं, उन सेंटेंसेस को बनाओ, उन एक्सरसाइजेस को करो, बिलीव मी बहुत काम करता है। ठीक है ना, तो कुछ टॉपिक्स भी आप कर सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं चीजों में, जैसे विलेज ले लें और सिटी, दोनों में क्या डिफरेंस है विलेज और सिटी में। ठीक है, तो विलेज इज स्मॉल, सिटी इज बिग, विलेज पीपल आर नॉट सो एजुकेटेड, सिटीज पीपल आर एजुकेटेड। देयर इज, अब देयर का यूज कर, तो देयर इज क्या, देयर इज नो पोल्यूशन इन विलेज बट देयर इज पोल्यूशन इन सिटी। ठीक है, तो इस तरीके से देयर का यूज करके, इजमार का यूज करके आपकी स्पोकन को आगे बढ़ाओ। ठीक है ना, रटा रटाया ज्ञान नहीं बोला, खुद से बनाओ सेंटेंस, तब मजा आएगा। कॉन्सेप्ट यही रखो और मेरे साथ बने रहो, छोटे छोटे सेंटेंसेस से बड़ी बड़ी इंग्लिश सीखेंगे आप। ठीक है, रटना नहीं। ओके, आज के लिए इतना करो, एक्सरसाइज करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू।